नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे ही हमारे विद्यालय बच्चों के लिए ओपन होंगे, यानी कि बच्चे आने शुरू हो जाएंगे, हमें शिक्षण योजना बनाकर शिक्षण कार्य करना है। इसके साथ साथ हमें शिक्षक डायरी भी बनानी है, ऐसा शासन का निर्देश है। साथियों, शासन का निर्देश है, इसलिए किसी भी कीमत पर हमें शिक्षण योजना बनानी होगी। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि मान लीजिए अगर एक अध्यापक जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाता है और वो एक कक्षा में 2 क्लास लेता है, मान लीजिए वो गणित और विज्ञान की 2 क्लास लेता है, इस तरह से 3 कक्षा हुई, तो यानी कि टोटल वो कम से कम वो 6 क्लास तो लेता ही है। और 6 क्लास लेने के लिए उसे 6 शिक्षण योजना बनानी होंगी। 6 शिक्षण योजना बनाने में आप अच्छी तरह जानते हैं कि कितना टाइम लग सकता है। एक शिक्षण योजना में कम से कम हमारा 1 घंटा लगता है, और अगर एक शिक्षक 6 शिक्षण योजना बनाएगा तो उसके 6 घंटे वेस्ट होंगे। और अगर वो शिक्षण योजना बनाने में इतने सारे घंटे वेस्ट करेगा तो वो पढ़ाएगा क्या? सारी एनर्जी तो उसकी शिक्षण योजना बनाने में ही चली जाएगी। लेकिन शासन के निर्देश है, इसलिए शिक्षण योजना बनाना अनिवार्य भी है। इसलिए मैं चाहता हूं एक शिक्षक की मेहनत से कम 100-200 शिक्षकों का लाभ हो। अगर आपके पास कोई शिक्षण प्लान है तो वो मुझे भेजिए, मैं उसको अपने चैनल पे अपलोड करूंगा, जिससे कि बाकी शिक्षकों का लाभ हो सके, यानी उस शिक्षण योजना को देखकर बाकी शिक्षक अपनी शिक्षण योजना बना सकें। तो साथियों, आज की वीडियो में हम एक शिक्षण योजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये कक्षा 6 गणित की शिक्षण योजना है। शिक्षण योजना शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे शिक्षण योजना से संबंधित वीडियो, आपकी बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो या ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप के नाम से है वे, आप चाहें तो उनको ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आप पहले से ज्वाइन नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको सभी वीडियो एक प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। तो आज की शिक्षण योजना कक्षा 6 गणित की है, और प्रकरण है हमारा संख्या और संख्यांक में अंतर, यानी कि हमें बच्चों को बताना है संख्या और संख्यांक में अंतर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित की शिक्षण योजना है। सबसे पहले 4 कॉलम बना लेंगे। दिनांक, कक्षा, विषय, अवधि। कक्षा में 6 गणित और विषय में गणित और अवधि में 40 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, पॉइंट आता है नंबर 1, लर्निंग आउटकम, यानी कि इस शिक्षण योजना के बाद बच्चों को क्या लर्निंग आउटकम प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चे संख्या और संख्यांक में अंतर कर लेते हैं। बच्चे 0 से 9 अंकों का प्रयोग कर मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण कर लेते हैं। तो ये आपका लर्निंग आउटकम हुआ। नेक्स्ट आता है प्रकरण। क्या प्रकरण है हमारा? संख्या और संख्यांक में अंतर करना, यानी कि 0 से 9 अंकों का प्रयोग तथा स्थानीय मान पद्धति से संख्याओं का निर्माण करना। नेक्स्ट आता है पॉइंट नंबर 3, सीखने सिखाने की सामग्री। तो सीखने सिखाने की सामग्री में एक तो पाठ्य पुस्तक होगी हमारे पास, विभिन्न अंक होंगे, 0 से 9 लिखे हुए फ्लैश कार्ड, यानी फ्लैश कार्ड पे हमारे अंक लिखे होंगे 0 से 9 तक के, और लकड़ी के टुकड़े। ये हमारा सीखने सिखाने की सामग्री हुई। उसके बाद आता है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी, जिसके 4 कॉलम होंगे। क्रम संख्या, चरण, समय और आकलन के तरीके। क्रम संख्या 1, जो चरण होते हैं ये आपके 3 होते हैं, पहले शिक्षण के शुरुआत में, फिर शिक्षण के मध्य में और शिक्षण के अंत में। तो सबसे पहले शिक्षण के शुरुआत में, इसमें 5 मिनट लगेगी, और आकलन का तरीका होगा बातचीत। शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, जैसे लकड़ी के टुकड़े, कंकड़ आदि समान संख्या में देकर गिनने या अन्य विधि से गिनने और गिनी हुई संख्याओं को लिखवाएंगे। सबसे पहले बच्चों को लकड़ी के टुकड़े दे देंगे, कंकड़ दे देंगे या कांच की गोली दे देंगे, जो समान संख्या में देंगे, और गिनने में उन्हें गिनवाएंगे, और उसके बाद गिनी हुई संख्या को लिखने के कहेंगे। इसमें 5 मिनट लगेगा, यानी बातचीत इसका और आकलन का तरीका होगा। उसके बाद शिक्षण के दौरान 25 मिनट इसमें लगेंगी। तो शिक्षक क्या बताएंगे? बच्चों को बताएंगे कितनी वस्तुएं हैं, यानी जैसे कंकड़ दी, उनसे पूछा कितनी वस्तुएं हैं, तो फिर
वे बच्चे बताएंगे 5। यानी कितनी वस्तुएं का जिससे बोध होता है, यानी जिससे पता चलता है कितनी वस्तुएं हैं, उसे संख्या कहते हैं। तो शिक्षक बताएंगे इसको संख्या कहते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। आकलन के तरीके में आप लिख देंगे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये आपका 25 मिनट का काम होगा। और संख्याओं को जब संख्याओं को पता चल गया 5 है, अब टीचर बच्चों से कहेंगे कि ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाओ, और जब लिखेंगे तो 5 को लिख देगा बच्चा। तो फिर कहेंगे संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी 5 आपने जिस संकेत से व्यक्त किया उन्हें संख्यांक कहते हैं। यानी कि संख्या और संख्यांक में अंतर बच्चों को स्पष्ट करेंगे। यानी कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे संख्या कहते हैं, और संख्याओं को जिन संख्याओं द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। शिक्षक समान गिनी हुई संख्याओं को गिनने के लिए विभिन्न लिपियों को बताएंगे। उसके बाद अलग अलग लिपियों में शिक्षक बताएंगे समान संख्याओं को। मान लीजिए 1 है, 1 को देवनागरी में कैसे लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय में किस तरह से लिखेंगे, और रोमन लिपि में किस तरह से लिखेंगे, शिक्षक ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को बताएंगे। इसी तरह 2 को तीनों पद्धति में बताएंगे, देवनागरी में, अंतर्राष्ट्रीय में, रोमन में। इसी तरह 3 को बताएंगे, 4 को बताएंगे। यानी शिक्षक छात्रों को विभिन्न लिपियों के अन्य संख्याओं 0 से 5, 0 से 1 से 50 तक लिखने को कहेंगे। जब लिपियों का ज्ञान करा दिया जाएगा तो फिर शिक्षक जो है आकलन के तरीके में शिक्षक छात्रों को विभिन्न लिपियों के अन्य संख्याओं जैसे 1 से 50 तक की गिनती को आप लिख के दिखाओ। जब एक बार समझा दिया फिर शिक्षक लिखेंगे। अब शिक्षक छात्रों को कागज पर 3 अंकों की एक संख्या लिखने को कहेंगे। फिर कहेंगे सब अपनी कॉपी निकाल लीजिए और 3 अंकों की एक संख्या लिखो, कोई भी। बच्चे अपनी अपनी संख्या लिखेंगे, जैसे मैंने इसमें 235 का उदाहरण लिया है। यानी और उसके बाद कह देंगे सबसे जो बाईं तरफ है उसमें उसके ऊपर इकाई लिखिए, उसके बाद दहाई लिखिए और उसके बाद सैकड़ा लिखिए। तो गिनने को कहेंगे। अब सभी संख्याओं को काटकर अलग अलग करने को कहेंगे। अब जब 3 अंकों की संख्या लिख दी तो तीनों अंकों को अलग अलग कर दो, संख्यांक को काट के। बच्चे कर देंगे तथा अंकों, फिर उसके बाद कहेंगे अंकों का स्थान बदलकर नई 3 अंकों की संख्या का निर्माण करने को कहेंगे। और कहेंगे कि इनके स्थान बदल बदल के देखो क्या क्या संख्याएं आपकी बनती हैं, तथा प्रत्येक संख्याओं के स्थानीय मान के बदलाव को भी बताएंगे। और उसका बदलाव भी बताएंगे कि आपने इकाई से कहाँ पहुँचाया, इसको दाईं पर या सैकड़े पे पहुँचाया। इस तरह से मान लीजिए 235 था, ये ब्लैक बोर्ड पे बच्चे करेगा। 235 में पहले 2 जुगे तो रहेगा और 5 की जगह 3 आ जाएगा, 3 की जगह 5 आएगा। इस तरह से इनके अंक बदल दिए जाएंगे। तो आकलन के तरीके में आएगा, छात्रों को अलग अलग अंक देकर विभिन्न संख्याएं लिखवाएंगे, विभिन्न संख्याओं में प्रत्येक का स्थानीय मान निकलवाएंगे। उसके बाद स्थानीय मान बताएंगे कि ये 3 अब इधर था तो इसका स्थानीय मान 3 था जब ये इकाई के नीचे था, और जब ये दहाई के नीचे पहुंच गया तो इसका स्थानीय मान क्या हो गया, 30 हो गया। और सैकड़े में पहुंच गया तो इसका स्थानीय मान आपका कितना हो गया, 300 हो गया। इस तरह से स्थानीय मान के बारे में भी बता देंगे। उसके बाद गे आता है शिक्षण के अंत में। यानी शिक्षण के अंत में क्या करेंगे, छात्रों के अलग अलग समूह बनाकर विभिन्न अंकों के माध्यम से अभ्यास कराएंगे। यानी छात्रों के अलग अलग समूह बना दिए जाएंगे और उनका अभ्यास करा जाएगा। यानी कि संख्या दे दी जाएगी 3 अंकों की, उनको अलग अलग कीजिए। इसमें 10 मिनट होगा और आकलन का तरीका होगा आपका अवलोकन। तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। उसके बाद आता है गृह कार्य। यानी गृह कार्य में बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करके लाने के लिए कहेंगे। यानी जो पाठ्य पुस्तक है आपकी, आप उस अभ्यास को आप करके लेके आइए, ये आपका गृह कार्य हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है शिक्षण की आगामी योजना। यानी आगामी योजना में शिक्षक क्या करेगा। सबसे पहले तो बच्चों के गृह कार्य को सर्वप्रथम निरीक्षण करके उनकी समस्याओं का निदान करेंगे तथा तत्पश्चात अगले कार्य दिवस हेतु विभिन्न गतिविधियां तैयार करेंगे और अपना शिक्षण योजना हम बनाएंगे। तो साथियों, ये हमारी कक्षा 6 गणित की शिक्षण योजना है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो पे कमेंट्स कीजिए, और इसकी मदद से आप अपनी शिक्षण योजना बना सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो आप इसमें बदलाव भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो आप इसमें बदलाव मत कीजिए, एज इट इज़ उतार लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, जैसे आपकी लेसन प्लान की वीडियो, बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो और आपकी
ऑनलाइन प्रोसेस से संबंधित वीडियो, जैसे दीक्षा को मानव समुदाय से मर्ज करना, लॉगिन करना, इस तरह की समस्याओं से संबंधित वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरा, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं अगर आप पहले नहीं जुड़े, और अगर जुड़े हैं तो आपको जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।